बच्चों नीट 2024 में कार्बोकेटाइन पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अभी भी इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई ये जो चार ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं इनमें से सही आंसर क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं और जब तुम अच्छे से समझ जाओगे तो तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो सवाल में जो बात की गई है वो की गई है स्टेबल कार्बोकेटाइन की। स्टेबल कार्बोकेटाइन की और आप सभी लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ा ही होगा। अगर तुमने नीट एग्जाम दिया है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो तुम जानते ही हो कि क्या है। और इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बिहाफ पे ये दो तरीके के इफेक्ट होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दोनों के बेसिस पे तुम्हें ये सिखाया होगा तुम्हारे टीचर ने कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आता है किसकी स्टेबिलिटी, 2 डिग्री की। फिर आती है 1 डिग्री की स्टेबिलिटी। ये किस चीज का ऑर्डर लिखा है बेटा मैंने, ये लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बट इसमें एक कैच है। वैसे तो ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये जो आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, लेकिन इसमें कैच है कि एक और टाइप का कंपाउंड होता है, मतलब एक और टाइप का कार्बोकेटाइन होता है। कौन सा कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, मान लिया कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके बगल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों को पता होगा ये कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके स्टेबिलिटी का रीजन भी तुम्हें पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर इस कार्बन को बैलेंस कर देगा और एक तरीके का रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा इसमें। तो ये भी कैसा कार्बोकेटाइन होता है, स्टेबल। सिमिलरली ये तो हमने बात करी एलाइलिक कार्बोकेटाइन की, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अच्छा बेंजाइलिक भी सेम चीज है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये हमने बनाया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इसमें भी वही सेम सीन है, क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास है डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है। और अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होगा भाई, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो एक तरीके का हम देख सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है तो ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अब बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने क्योंकि ये भी स्टेबल्स हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमें एक नया ऑर्डर चाहिए, एक नया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चाहिए, एक नया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चाहिए मुझे। वो कार्बोकेटाइन कैसा होना चाहिए, वो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो आ ही रहे हों, इसके साथ साथ एलाइलिक और बेंजाइलिक की भी जगह उसमें दी गई हो। तो मैं वो ऑर्डर आपको बताता हूं। याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन होता है वो अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आई बात समझ में। फिर आता है किसका नंबर, फिर आता है एलाइलिक का। फिर नंबर, सॉरी एलाइलिक का नहीं, बेंजाइलिक का। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजोनेंस तो दोनों में होता है। रेजोनेंस तो भाई इसमें भी हो रहा था, बेंजाइलिक में भी और एलाइलिक में भी। देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन था, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस हो रहा था और एलाइलिक में भी हो रहा था। लेकिन आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि जिस रेजोनेंस में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है वो हमेशा बेटर होता है इन कंपैरिजन ऑफ एल्केन चैन वाले कार्बोकेटाइन के, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो नया हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताएंगे उसमें सबसे पहले आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर आएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर कौन आएगा बेटा, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक। फिर एलाइलिक के बाद कौन आएगा, 2 डिग्री, फिर कौन आएगा, 1 डिग्री। तो ये है बेटा एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को तो जगह दी ही थी, इसके साथ साथ मैंने आपका बेंजाइलिक और एलाइलिक भी कवर कर लिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या सही जवाब है। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये कार्बोकेटाइन है आप साफ साफ देख सकते हो कि ये, आप इसको बेंजाइलिक मत कह देना क्योंकि ये जिससे अटैच है वो बेंजीन तो है नहीं, ये बेंजीन तो है नहीं, तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है मामला, इस कार्बन को आप देखो, इससे एक एल्किल ग्रुप इधर गया है, एक एल्किल चेन इधर गई है और एक एल्किल चेन इधर गई है। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बस यहीं पर आपका कन्वर्सेशन खत्म होता है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग, आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए बाकी दो ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं
देखो इस कार्बन में एक एल्किल चेन इधर है, एक एल्किल चेन इधर है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी वही कहानी है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो सबसे स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके बाद हम किसको लगाते? इसके बाद हम लगाते बेंजाइल को, अगर होता तो। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अगर आप ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो मेरी, तो आप नीचे बता सकते हो कमेंट में, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे बना सकूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।